स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका अब नई तैयारी कर रहा है ईरान पर जमीनी हमले की, लेकिन अमेरिका के अंदर ही इस पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को हो रही है। लेकिन क्या उन परेशानियों से डोनाल्ड ट्रंप निकल पाएंगे और आने वाले वक्त में ये बम मिसाइल वाली जंग आपको जमीन पर सेना लड़ते हुए नजर आएगी? मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर सतपाल दहिया रिटायर्ड मौजूद हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की प्लानिंग अब जमीनी स्तर पर उतरने की क्यों है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। नमस्कार रोहित जी। सर, अमेरिका अपने प्लान में चेंज क्यों कर रहा है, और अगर जमीनी हमले शुरू किए, सैनिक उतारे, तो फिर क्या परिणाम हो सकते हैं? रोहित जी, इस प्रश्न को हम दो हिस्सों में लेते हैं। एक सब पहले स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, और दूसरा जो पिछले 10-15 दिन में, महीने के अंदर हुआ है ऑपरेशन और टैक्टिकल लेवल के ऊपर। पहली चीज, अमेरिका इस लड़ाई के अंदर 10,000 किलोमीटर दूर से आके मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। वो कोई धप्पा लगाने के लिए नहीं आया कि धप्पा लगा मैं चला जाऊंगा, ये समझौता कर लो, मैं 10-20 मिनट के पॉलिटिकल लीडर को मैं जा रहा हूँ। इसके पीछे बहुत ही अहम जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है, और रीजन दो चीजों का है: डॉलर की अहमियत और चाइना को वीक करना। आज के दिन में चाइना जो है यूएसए को ग्लोबल स्टेज के ऊपर सुपर पावर के रूप में चैलेंज कर रहा है, और ये जो ईरान की लड़ाई है ये फलक्रम है। इस लड़ाई के अंदर अगर यूएसए जीतता है तो आने वाले 20, 25, 30, 40 साल तक यूएसए का वर्चस्व, उसकी सुपरमेसी रहेगी। अगर यहां से आधी अधूरी लड़ाई लड़के हार के पार्शली समझौता करके यूएस से वापस चला जाता है तो चीन का ग्राफ ऊपर जाना शुरू होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले 10 दिन, 15 दिन, महीने, 20 दिन के अंदर जितनी यूएसए की पावर है उस पावर को इसमें झोंकेगा इस लड़ाई के अंदर। दैट इज नॉट टू से कि ट्रंप की प्रॉब्लम नहीं है। ट्रंप की यूएसए के अंदर काफी मेजर प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली, काफी उनका विरोध भी हो रहा है, डिसेंट भी है, कई पक्षों से समझौते में नहीं है। लेकिन दिस इज वॉर टू कीप द हेजेमनी ऑफ ए सुपर पावर, ऑफ ए एम्पायर। इट हैज टू गो, इसमें चॉइस कोई नहीं है। वो बैन कुछ देते हैं, ग्राउंड पे एक्शन कुछ होता है। अभी बताऊं मैं आपको, पिछले 2 दिन के अंदर 4 अप्रैल से लेके ये स्टार्ट हुई है कार्रवाई, 4 अप्रैल तकरीबन 9-10 बजे के करीब, एवरी डे एयर बिल्टअप इज टेकिंग प्लेस। मोर देन 24 to 36 IL-17 ग्लोब मास्टर्स आर क्रॉसिंग अटलांटिक एंड कमिंग टू मिडिल ईस्ट। और आपकी जानकारी के लिए, एक जहाज की कैपेसिटी है उसके अंदर एक M1 अब्राहम टैंक, एक ब्रेडले इन्फेंट्री व्हीकल और 102 आदमी एक जहाज के अंदर एक साथ में आते हैं। और अगर वो डेली तकरीबन 20, 25, 24 जहाज क्रॉस कर रहे हैं, बिल्टअप, तो आप बिल्टअप का अंदाजा लगाते हैं कितना बिल्टअप उसका हो रहा है। तो पुट द पर्सपेक्टिव, जो आज तक अभी तक लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के अंदर जो फाइटर प्लेन है, यूएसए ने तकरीबन 250 फाइटर प्लेन कमिट किए हैं अपने, इसराइल ने तकरीबन 280 किए हैं, 500-550 फाइटर प्लेन युद्ध में इस्तेमाल हुए हैं, जो कि अमेरिका की पावर का कुल 10% हिस्सा है। अमेरिका के पास 3,000 से ऊपर फाइटर प्लेन है, तो अभी उसके पास क्षमता बहुत है, पावर बहुत है, जिसको उसने अनलीश नहीं किया है। और वो किसी हालत के अंदर, अमेरिका के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका के ही पूर्व कॉमेट पायलट ही इस ऑपरेशन को मना करने लगे कि ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा, अगर ईरान में हम सेना उतार देते हैं, तो क्या उस कॉमेट पायलट का डर अफगानिस्तान वाला ही है कि वहां के जो हालात बाद में हुए, अमेरिकी की सेना का जो हाल हुआ, वही ईरान में भी हो जाएगा? या फिर पहले से लग रहा है कि अगर ईरान में उतरेंगे तो फिर स्थितियां सैनिकों के लिए ज्यादा खराब हो जाएंगी, इसीलिए ईरान के ही अमेरिका के ही तमाम अधिकारी और पायलट इस बात को मना कर रहे हैं कि सेना नहीं उतारनी है? देखिए, पूर्व पायलट के जो ओपिनियंस हैं वो अपनी जगह है, उनमें देयर में बी सम एंगल ऑफ ट्रूथ आल्सो, some ground experience also, and there may be some politics also। और दूसरा, इस पूरी ईरान की लड़ाई को हम अफगानिस्तान और वियतनाम से स्टीरियोटाइप करके नहीं देख सकते। ईरान इज नॉट अफगानिस्तान, डेफिनेटली नॉट अफगानिस्तान। और दूसरा, ग्राउंड पे जो अफगानिस्तान में यूएसए ने कार्रवाई की थी, या वियतनाम में जो कार्रवाई की थी, कि वहां जाके फिजिकल ऑक्यूपेशन किया था, पूरे उस कंट्री को कैप्चर किया था, उसके बीच में और ग्राउंड बॉम्बिंग के बीच में बहुत सारे विकल्प हैं। हो सकता है ग्राउंड पे ट्रूप उतारने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे ईरान को कब्जा कर लेंगे। हो सकता है कि फेज 1 के अंदर हार्मूज के आसपास के इलाके को कब्जा किया जाए,
फेज 2 के अंदर जो ईरान की सदर्न कोस्ट लाइन जो पर्शियन गल्फ में खुलती है, उसके वेंटेज पॉइंट्स के ऊपर ट्रुप्स बिठाए जाए, ताकि ईरान के ट्रुप्स को, IRGC को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर डायरेक्टली विजिबिलिटी ना हो, वांटेज ना मिले देखने का वहां से। अगर ये कार्रवाई कर देते हैं, इसके बाद अंदर जाने के लिए कोई कारण नहीं कि उसके ट्रुप्स जो है ग्राउंड के अंदर जाके तेहरान को कब्जा करें या इस्फहान को कब्जा करें, वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर लिमिटेड जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं कि हरमुज खाड़ी को खोलने में कामयाब हो जाए और पर्शियन कोस्ट को किसी हद तक यहां तक सेव कर लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ईरानी जो है गल्फ कंट्रीज के ऊपर मिसाइल ना दाग सके। बिल्कुल सर, एक ये होगा कि ईरानी गल्फ कंट्रीज के ऊपर मिसाइल ना दागें, इसलिए सेना उतारने की प्लानिंग होगी, या फिर पूरे ईरान में नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर जिन पायलट की मैं चर्चा कर रहा हूं, अमेरिका के कॉम्बैट पायलट रेयान बोडेनहाइमर, अफगानिस्तान वाला जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि रेयान बोडेनहाइमर की तैनाती अफगानिस्तान में ही थी। जब अमेरिका ने वहां पर चढ़ाई की, वहां सैनिक उतरे, हथियार पहुंचे, तो रेयान अफगानिस्तान में ही लंबे वक्त तक रहे। तो उन्होंने उन स्थितियों को करीब से देखा होगा कि अमेरिकी सैनिकों के साथ क्या कुछ किया तालिबानियों ने। उनके मन में क्या वही खौफ अभी भी भरा हुआ है? और क्या ट्रंप ऐसी बातों को सुनेंगे अगर कोई एक्स पायलट या कोई उनको समझाएगा कि सेना नहीं उतारनी है? तो देखिए, खौफ हो सकता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, पीपल गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉमास व्हेन दे गो टू द बैटलफील्ड। हमारे यहाँ भी होता है, लोग कश्मीर में नौकरी करते हैं, नागालैंड में नौकरी करते हैं, तो इफेक्ट लोगों में पड़ता है। लेकिन ट्रंप के ऊपर ये कोई बहुत भारी चीज होगी, इसको हम नहीं मान सकते। अब देखिए, कल इनका परसों एक पायलट गिरा था इनका, जिसको कि ट्रंप ने 400 से ज्यादा ट्रुप्स ग्राउंड पे कमिट किए हैं, उस पायलट को निकाल के लाए हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि कम वक्त में अमेरिका विल फाइट टू द लास्ट मैन टू कीप इट्स पीपल सेफ। ये मैसेज पायलट्स को जाता है, एयरफोर्स को जाता है, जो ऊपर ग्राउंड लेवल से पहले जो बॉम्बिंग करेंगे, जो कार्रवाई करेंगे। तो ट्रंप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज आ गई है रोहित जी की ट्रंप चाहकर भी, अगर चाहे भी, तो इस लड़ाई को कच्चा छोड़ के वापस नहीं आ सकते। ये उनकी मजबूरी बन चुकी है। एज द टाइम पासेस बाय, ही हैज टू शो विक्ट्री टू हिज पीपल। सर, मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए, अगर मान लो छोड़ के चले जाते हैं तो चाइना का वर्चस्व हो जाएगा यहाँ पे। कल को जो तेल है आपका, चाइना बेचेगा, डॉलर से की ट्रेडिंग युआन के अंदर होगा। गल्फ कंट्रीज का जो है, आज के दिन में जो गल्फ कंट्रीज यूएसए के नीचे है, वो सारी की सारी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी, रशिया के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी। डॉलर गिर जाएगा, डॉलर गिरेगा तो अंपायर गिर जाएगा इनका। सिंपल सी बात। तो इट इज द बैटल ऑफ द एम्पायर। यहाँ पर ट्रंप के लिए वो नियम लागू नहीं हो रहे हैं, या वो मजबूरी नहीं है, या उस तरीके से फ्री नहीं हो सकते जैसे इजराइल और फलस्तीन में फ्री होकर निकल आए, अपना हाथ खींच लिया कि तुम लड़ना हो लड़ो, नहीं मैं तो निकला। यहाँ उनको लड़ना ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी, वो तो कहते ही हैं कि आई लव इरानियन ऑयल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखो, पैलेस्टीन के अंदर या गाजा के अंदर तेल नहीं था, यूएस डॉलर का खतरा नहीं था वहां पे चीन से और यूएसए से कोई इतना इंटरफेरेंस नहीं था। वहां पे थ्रेट डायरेक्टली इजराइल को थी। देयर वाज एक्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इजराइल, नॉट टू द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस एम्पायर, व्हिच इज द रीजन। सर, अगले कुछ घंटों में, 48 से 96 घंटे, 95 घंटे में अगर हम समझने की कोशिश करें कि मिडिल ईस्ट का ये युद्ध किधर जा रहा है, अमेरिका क्या कुछ करने जा रहा है, तो क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए रोहित जी, ऐसे तो आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, लेकिन जो बिल्डअप हो रहा है, जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, ट्रांस अटलांटिक एयरवेव चल रही है इनकी, प्लस जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे हुए हैं, जिस हिसाब से पायलट को निकाला गया है, इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि शायद 48 से 96 घंटे के अंदर अंदर हरमुज के आसपास या खरग आइलैंड के आसपास कोई ना कोई एक्शन होगा, जिसमें कि ग्राउंड ट्रूप्स इन्वॉल्व होंगे। दैट मच आई कैन असेस, दैट माय असेसमेंट बेस्ड ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग में है और लगातार दोनों तरफ से मिसाइलें, बम बारूद दागे जा रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है और वो सैनिक जमीन पर उतारने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि अमेरिका के अंदर ही इसका विरोध हो रहा है और तमाम ऐसे पायलट जो, या ऐसे सैनिक जो तैनात थे अफगानिस्तान में, उनका ट्रंप को कहना है कि सेना जमीनी स्तर पर मत उतारिए, ये बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा ईरान के लिए। अब क्या ट्रंप उन लोगों की बात सुनेंगे या फिर अपनी हट में जैसे करते आए वैसे ही करते रहेंगे? जो भी अपडेट आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे जरूर। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।